मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, प्योर ब्रीडिंग सेटअप क्या होता है, इन ब्रीडिंग क्या होता है। यानी कोई हमारा किसान भाई अगर नया गोट फार्मिंग खोलना चाहता है या कर रहा है या करने वाला है या उसका प्लान है करने का, तो किस पे काम करे? ब्लड लाइन यानी जो प्योर ब्रीड पे काम होता है उस पे काम करे, या क्रॉस ब्रीड पे काम करे, जो माँ कोई और बाप कोई और क्रॉस करा के नस्ल सुधार जिसको कहते हैं उस पे काम करे। फायदा किसमें है और इसका नुकसान क्या है, इस वीडियो में हम आपको दोनों लाइन पे बताएंगे। प्योर ब्रीड पे काम करने पे क्या फायदा क्या नुकसान है, और क्रॉस ब्रीड पे काम करने पे क्या फायदा और क्या नुकसान है, और इन ब्रीडिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को, किसान भाई गरीब आदमी जो गांव के हैं, नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं होता इन ब्रीडिंग क्या होता है, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी 3 टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट बस यही है, 3 टॉपिक रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ब्रीडिंग का। आज के टाइम पे आप गांव देहात में देखते होंगे बहुत सारी बकरियां होती हैं, देखने में तो उनका नस्ल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। जिस तरीके से उनका डेवलप होना चाहिए उनके बच्चे उस तरीके से डेवलप नहीं करते, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जितने बड़े होते हैं उसी बड़े रह जाते हैं, साल भर खत्म हो जाता है, 10 से 12 किलो नहीं जा पाते। लेकिन किसान भाई को पता नहीं होता कि आखिर वो बच्चा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, वो वेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है गांव देश में इन ब्रीडिंग का। वो एक बोका जिसको बोलते हैं, एक ब्रीडर रख लेते हैं और उसी से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्रॉस कराते रहते हैं अपनी बकरी को। उसी की माँ भी है, उसी की बेटी भी है, उसी का बाप भी है, उसी का भाई है, उसी का बहन है, उसमें कोई अलग नहीं है। यही वजह है कि बकरी में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, खास करके जो गरीब गांव के किसान पिछड़े हुए हैं उनको पता नहीं है कि इनब्रीडिंग क्या होता है। तो हम आपको बताते चले मेरे दोस्त, इनब्रीडिंग की वजह से बहुत सारे नस्लें भी खराब हो रही हैं, और बहुत सारी बकरियां का नस्ल जो है खराब हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। यानी बच्चा पैदा हो रहा है, खा पी रहा है, लेकिन वो डेवलप नहीं कर रहा है, हाई वेट गेन नहीं कर पा रहा है। तो आपको हम बताएं, इनब्रीडिंग होती है जैसे बाप हो गया, अपने माँ को क्रॉस किया, उसकी जो बेटी हो गई, यानी उसको उस जो ब्रीडर है उसी ब्रीडर से उसकी बेटी को क्रॉस मत कराने दो। इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। इससे आप बचिए। अपने फार्म पे 1 साल 1.5 साल ब्रीडर को रखिए, उसके बाद उस ब्रीडर को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी है कि हर साल 1.5 साल में ब्रीडर चेंज करें, तो आपके अगल बगल जो फार्मर हो, दोस्त यार हो, उससे आप चेंज कर लीजिए। जब आपको लगे हमारी 8-10 बकरी हिट में आ गई है, तो आप उसके पास जाकर उससे ब्रीडर ले लीजिए और अपना ब्रीडर उसको दे दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों लोग का फायदा भी हो जाएगा और पैसे का बचत भी हो जाएगा। यानी आपको नया ब्रीडर भी नहीं लेना पड़ेगा, और दोनों भाई का हेल्प भी हो गया, इंसानियत भी रह गई और काम भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्योर ब्रीड पे, यानी जिसको ब्रेड लाइन कहते हैं। आदमी कहता है ना, फला आदमी जो फार्म खोला है वो एकदम ब्रेड लाइन पे काम कर रहा है, बर्बरी बकरी है, उसके माँ बाप दादा दादी सब पूरा खानदान उसका जो है बर्बरी से है। सिरोही पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, आप देखते हो सेटअप बना लिए हैं, उसी पे सिरोही पे ही काम करते हैं। बाकी दूसरी बकरी से ना तो क्रॉस कराते ना तो दूसरी बकरी रखते हैं। जमुना पारी हंसा जो है उससे क्रॉस कराते हैं, बस जमुना पारी ही रहेगी, बाकी किसी से क्रॉस नहीं कराते। उसको प्योर ब्रीड कहते हैं। दोस्तों, प्योर ब्रीड में फायदा तो बहुत है, लेकिन डिमांड थोड़ा कम है। मार्केट में लोगों को पैसा कमाना है, और पैसा ब्रीड नहीं देता, पैसा वेट गेन देता है। यानी बकरा कितना हाइट में है, कितना उसका वजन है। 100 में 10% लोग आपको ब्रीड लाइन पे काम करने वाले मिलेंगे जो प्योर नस्ल पे काम करते हैं। हालांकि उसका डिमांड भी बहुत है, बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन उसमें तुरंत आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपको पता है गरीबों का एटीएम कहा जाता है बकरी को, गरीबों की गाय कही जाती है, गरीबों का एटीएम समझ लो कि तो जब भी उनको बेचना है कटर को बुलाए तुरंत बेच दिए।
ये गरीब आदमी कौन कर सकता है? क्रॉस ब्रीड वाला कर सकता है, ब्लड लाइन वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड लाइन पे पैसे खर्चे होते हैं, उनको तैयार करने के लिए पैसा खर्चा होता है। ब्लड लाइन जो तैयार करते हैं, ब्रीड तैयार करते हैं, नस्ल तैयार करते हैं, उनको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उनको निकालने के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा, कोई बढ़िया आदमी आएगा जो बहुत शौकीन होगा उस बकरी का, वो लेके जाएगा, उसमें उनको फायदा मुंह माना दाम मिल जाता है, बात सही है, उनको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन उसमें गरीब आदमी के काम नहीं है, कम पूंजी वाले की बस की बात नहीं है। ब्लड लाइन पे काम करना गरीब आदमी का बस का नहीं है, मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। लेकिन क्रॉस ब्रीड में क्या होता है, अब हम आपको उसका भी फायदा और नुकसान बता देते हैं। क्रॉस ब्रीड जैसे कोई बकरी है ब्लैक बंगाल, उस पे आपने सिरोही से करा दिया, या आपने तोतापारी से करा दिया, या बर्बरी से करा दिया, न उसको नस्ल सुधार भी बोलते हैं। और क्रॉस ब्रीड, उससे क्या हो जाता है, अब ब्लैक बंगाल बकरी मान लो है, उसके बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, 10-15 किलो जा रहे हैं, लेकिन आपने बर्बरी को डाल दिया तो बच्चा 25 किलो हो गया, उस किसान को 5 किलो का फायदा हो गया। 5 किलो अगर मान के चलो 300 रुपए किलो का भी हिसाब से सोच लो, तो 1500 रुपये एक बकरी में बच गया। अगर साल में उसको 10 बच्चा मिला तो उसका 15,000 का फायदा हो गया। अगर उसी पर उसने तोतापरी है तो सिरोही को डाल दिया तो सिरोही का बच्चा 30 किलो चला जाएगा, 35 भी जा सकता है। हम 30 ही मानते हैं तो उसको 25,000 का फायदा हो गया। यानी क्रॉस ब्रीड पे नॉर्मल गोट फार्मर जो हैं, गरीब किसान जो हैं, जो नए नए गोट फार्मिंग किए हैं, उनको फायदा है, क्रॉस ब्रीड से 100% फायदा है। आप बढ़िया ब्रीडर रखिए, सिरोही रखिए, सोजत रखिए, बीटल रखिए, बर्बरी रखिए, यानी कोई भी जो बड़े बड़े नस्ल हैं उनको, किसी को भी आजकल बोर का भी बहुत डिमांड हो गया है, आप बोर लेके आइए। बोर तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हाई करता है। अगर प्योर बोर जो है वो 1 महीने में 7 किलो वेट गेन करता है। अगर हमारे यहाँ बर्बरी या ब्लैक बंगाल या किसी दूसरे बकरी से करेगा तो 4 ही किलो गेन होगा, फिर भी तो फायदा है, प्रॉफिट है कि नहीं है। तो गरीब आदमी को क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहिए, उससे उसको फायदा है, लेकिन क्रॉस ब्रीड से नुकसान भी है। अब हम आपको नुकसान बताते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे गांव की नस्ल है ना, वो खराब हो जाती है। आज के टाइम पे ब्लैक बंगाल जिसका मीट सबसे ज़्यादा डिमांड है, खाल का सबसे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हर कोई बोलता है ये ब्लैक बंगाल है, लेकिन आप हकीकत में जिस जगह पर ब्लैक बंगाल पैदा हुई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, आप ढूंढते रह जाइए, 100 बकरी आपको ब्लैक बंगाल मिलेगी तो उसमें सिर्फ 5 बकरी जो होगी वो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल होगी। बाकी सारी ब्लैक बंगाल जो है इनब्रीडिंग की वजह से खराब हो गई है, या तो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से खराब हो गई है। इसलिए कभी कभी हमको प्योर नस्ल की बकरी नहीं मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब